आखिर इस लड्डू में है क्या जिसे आप खाते ही बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे, यानी बिल्कुल चुस्त पुस्त हो जाएंगे। आपके जोड़ों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी और ना ही आपको थकान लगेगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जहाँ आरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ गोंद मोगरे की लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ट्रेडिशनल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। एक लड्डू को अगर आप रोज़ाना खा लेंगे, सर्दी का मौसम बिल्कुल आपका जो है ना आसानी से गुजर जाएगा। ना तो आपको सर्दी जुकाम होगी, ना ही आपको कमज़ोरी लगेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है 1 कप, वज़न में 200 ग्राम के करीब है। 150 ml मैंने यहाँ पर ले लिया है देसी घी, जिसे मैंने हल्का सा पिघला लिया क्योंकि सर्दी के मौसम में घी थोड़ा सा जम जाता है। अब मैं यहाँ पर उससे डाल देती हूँ 3 चम्मच के करीब हमें देसी घी डाल देना है। इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, बाकी का घी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूध लिया है, उबाल कर मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डाल दूँगी दूध। अब हम अच्छी तरह से आटे में इसे मिला लेंगे, घी और दूध को इस तरह से, यानी हम आटे को अच्छी तरह से खस्ता कर लेंगे। जैसे कि हम समोसा बनाने के लिए आटे में तेल या फिर घी डालकर उसे खस्ता करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब मैं इसे रेस्ट पर छोड़ दूंगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे और एक नेक्स्ट स्टेप पर इसका जो है ना प्रोसेस हम उसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे रेस्ट पर छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब हमें क्या करना है, और एक बोल लेना है, छलनी रखना है और इस आटे को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। लड्डू बनाने से पहले अगर हम इस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, हमारा आटा जो है ना बिल्कुल सूजी फॉर्म में आ जाएगा, जो कि लड्डू खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो इस तरह से पहले हम आटे को इस तरह से सूजी के टेक्सचर में ला लेंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई पर डाल देती हूँ तिल। 1/2 कप के करीब मैंने लिया है तिल। तिल यहाँ पर मैंने बिल्कुल सफ़ेद नहीं लिया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर है। अब हमें क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही तिल हल्का सा इस तरह से चढ़कने लगेगा, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे निकाल देना है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल देती हूँ और उसी कढ़ाई पर अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 कप के करीब भुना हुआ चना। चना तो भुना हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर इसे और थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चने का भी हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। इसे भी मैं निकाल देती हूँ और तिल के साथ इसे मैं रख लूँगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेती हूँ और कढ़ाई पर अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच के करीब घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है मखाना 200 ग्राम। घी में मखाने को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तब तक हमें इसे फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अगर हम फ्राई करके मखाने का पाउडर तैयार करते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है और लड्डू का जो है ना सेल्फ लाइफ वो ज़्यादा दिनों के लिए बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पर मखाना अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। इस तरह से अगर आप तोड़ेंगे बिल्कुल एक क्रिस्पी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे भी निकाल देना है कढ़ाई से बाहर और इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम चना और तिल के साथ इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। उसी कढ़ाई पर अब मैं यहाँ पर 6 से 7 चम्मच डाल देती हूँ देसी घी, जिसे हमने पिघला कर रखा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी गोंद। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लिया है गोंद। थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें यहाँ पर डालना है और इसे हम फ्राई करेंगे। गोंद भी अलग अलग वैरायटी का होता है। मैंने यहाँ पर छोटे दाने वाला जो गोंद होता है मैंने वही लिया है। घी जब गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें गोंद डालना है और इस तरह से वो फूल जाता है। उसके बाद हम इसे छान कर निकाल देंगे और इसी तरह से सभी गोंद को मैं फ्राई करके निकाल दूँगी। हाई फ्लेम पर अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। आपको इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी गोंद को मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें डालना है क्योंकि घी को बहुत जल्द ऑब्जर्व कर लेता है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर घी डालना हो तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी गोंद को पहले फ्राई करके निकाल देना है। अब मैं यहाँ पर घी ऐड कर देती हूँ। जितना बचा हुआ घी है सभी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसी कढ़ाई पर हमें डाल देना है आटे का, हमने जो सूजी तैयार करके रखा हुआ है उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। स्टोव के लो फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे और जब ये भून जाएगा बिल्कुल इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और एरोमा इसका बहुत ही अच्छा आने लगेगा। और आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए आपका जो है ना आटा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, यानी सूजी अच्छी तरह से भुन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मोंगरे बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बादाम। मैंने यहाँ पर तकरीबन 20 बादाम लिया है और इसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। इसी के साथ एक मैंने लिया है सूखा नारियल यानी खोपरा, जिसे हम ग्रेट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर नहीं लेना है। इस तरह से आप खोपरे का इस्तेमाल करके लड्डू बनाएं, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब मैं यहाँ पर स्टोव के लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है।
तो यहाँ पर देखिए मोंगरे के साथ मैंने नारियल और बादाम को भी भून लिया है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ और उसी कढ़ाई पर अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी गुड़। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम लिया है गुड़। जितना आपको आटा लेना है उतना ही आपको गुड़ लेना है और जितना मीठा भी आपको लड्डू खाना पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पर गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई पर डाल देती हूँ गुड़। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 4 से 5 चम्मच के करीब पानी और गुड़ को हम पकने के लिए छोड़ देंगे स्टोव के लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है और उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गुड़ में मैंने पानी डाल दिया है। स्टोव के लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी गुड़ को पिघलने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। जब तक हमारा गुड़ पक रहा है तब तक हमें यहाँ पर लड्डू का सभी मिक्सचर जो है उसे तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, गोंद को इस तरह से क्रश कर लेना है। आप चाहें तो ग्लास या फिर कटोरी की हेल्प से इसे क्रश कर लें, इस तरह से तोड़ लें, आसानी से टूट जाता है। या फिर आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है आप इसे ग्राइंड ना करें, इस तरह से आपको तोड़ लेना है, तभी लड्डू खाने में अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हमने जो मिक्सचर तैयार कर रखा हुआ था मोंगरे और साथ ही नारियल बादाम का। इसी के साथ मैंने यहाँ पर जार ले लिया है तिल और साथ ही रोस्टेड चना और मखाने को भी हम पीस कर पाउडर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेना है और इसे भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा स्पेस बना लूँगी ताकि हम इसके अंदर डाल सकें हमने जो गुड़ को बनने के लिए रखा हुआ है पकने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से पक चुका है, झाग भी आ चुका है। और अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और इस गुड़ को हम डाल देंगे मिक्सचर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपको गुड़ पका लेना है। अब मैं यहाँ पर हमने जो स्पेस किया हुआ था उसमें डाल देती हूँ गुड़ और साथ ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से इसे हम मिला लेंगे। हाथ से बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से स्पैचुला से चम्मच से आपको मिलाना है क्योंकि बहुत ही गर्म रहता है। 1 छोटी चम्मच हमें लेना है छोटी इलायची का पाउडर। 4 से 5 छोटी इलायची को मैंने थोड़ा सा चीनी डालकर पाउडर कर लिया है। आधी छोटी चम्मच हमें लेना है सौंठ का पाउडर। सभी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए आपको मिक्स कर लेना है। हल्का सा गर्म है मिक्सचर, तभी आपको लड्डू बनाना है। हथेली में थोड़ा सा आपको घी अप्लाई कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए मिक्सचर लेना है और इस तरह से आपको लड्डू बनाना है। जितने बड़े साइज़ का आपको लड्डू बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर लड्डू बना लीजिए। तो इसी तरह से मैं सभी लड्डू पहले बना लेती हूँ। खासकर सर्दियों के मौसम में इस तरह से गोंद का लड्डू बनाया जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है और हर साल मैं इस तरह से बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। एक लड्डू भी अगर रोज़ाना खा लेते हैं तो क्या है ना, आपको बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा। तो इसका साइज़ जो है आप पर डिपेंड है, आप इसका साइज़ जितना बड़ा रखना चाहें छोटा रखना चाहें उस हिसाब से आप लड्डू बना लीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार होता है, हार्ड भी नहीं होता है, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 2 से 3 महीना भी अगर आप चाहें तो स्टोर करके रखें बाहर, और आप इसे जब चाहें इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर सुबह खाली पेट में अगर आप एक लड्डू खा लेते हैं तो आपकी कब्ज़ की जो शिकायत है या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है, खासकर सर्दियों के मौसम में जोड़ों में जो दर्द होती है, आवाज़ आती है और साथ ही माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, इसी तरह से बहुत सारी छोटी मोटी जो भी सर्दियों के मौसम में आपको लगती है, महसूस होती है कमजोरी, थकान, तो इस लड्डू को अगर आप रोज़ाना एक भी खा लेते हैं तो सभी प्रॉब्लम से आपको छुट्टी मिल जाएगी। बहुत ही हेल्दी भी होता है खाने में, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे खा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे बुजुर्गों को देते हैं जिनके दांत नहीं है तो आप क्या करें, ड्राई फ्रूट्स मैंने जो डाला हुआ है और नारियल जो मैंने डाला हुआ है उसे आप पाउडर करके भी ऐड कर सकते हैं, तो उन्हें चबाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की गोंद के लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।